आपके इन प्रश्नों से केवल आपका ही नहीं जगत का मंगल होगा। आपने कहा कि 6 प्रश्नों में के जीव का परम धर्म क्या है, तो हे ऋषियों, हर व्यक्ति का, हर मानव जाति का एक ही धर्म है कि वो भगवान से प्रेम करे। यही सबसे परम धर्म। वैसे धर्म की व्याख्या तो बहुत है, सरल तरीका से देखोगे जगत के धर्म, लेकिन जगत के धर्म निभाते निभाते कब तक हम उनका भी पालन करें, लेकिन परम धर्म का भी पालन करें। धर्मों में सबसे बढ़कर धर्म हमने एक जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। किसी का दिल न दुखे, अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो, यही समझो सबसे बड़ा धर्म। बल तो कई हैं, लेकिन श्रेष्ठ बल यही है कि करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना। बल तो जगत में बहुत है, बड़े बड़े ताकतवर हैं, लेकिन सबसे बलवान व्यक्ति वही है जो अपने हृदय की करुणा पुकार उस करुणेश को सुना दे, भगवान तक पहुंचा दे अपनी आवाज हृदय की, तो समझो वो बहुत बड़ा वीर पुरुष है। साधन कई है, लेकिन साधन सुखद यही है। भगवान के लिए साधन तो बहुत है, पूजा पाठ जप तप ज्ञान यज्ञ अनेक साधन, लेकिन साधन कई हैं, लेकिन साधन सुखद यही है, प्रभु चरण कमल में दृग बिंदु जल गिराना। आंखों में से आंसू कभी कभी भगवान के प्रेम में गिर जाएं, आंखें बरस जाएं, तो समझो इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। कितने भी भागवत, कितने भी गीता, कितना भी तीर्थ घूमो, लेकिन आंखें नहीं बरसी तो समझो तुम साधन से हीन हो। तो धर्म तो बहुत हैं, लेकिन मानव जाति का एक ही परम धर्म है कि वो भगवान से प्रेम करे। अब आप ये सोचोगे प्रेम तुम सभी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जरा हम जो सुखदेव जी कहना चाहते हैं वो प्रेम कौन सा है? भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं या फिर अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं? इसको भी तो आजमाओ। मतलबी व्यक्ति कभी प्रेमी नहीं हो सकता, वो अपना मतलब हासिल करना चाहता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? 2 बस चीज नहीं होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। सबई पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधो चजे अहितुक्य प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। एक ही परम धर्म है, भगवान से प्रेम हो, और वो प्रेम कैसा हो? अहेतु की अप्रतिहता। प्रेम में 2 विशेषण, अहेतु की, भगवान से किसी हेतु के द्वारा प्रेम मत करो, कोई लालच लेकर भगवान से प्रेम मत करो। हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते समय तुम अपनी चिट्ठी कामना की लिख के जा रहे हो, ये सो है जाए, ये सो है जाए, ये सो मिल जाए, ये प्रेम नहीं है। अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान से जब प्रेम करो अहेतु की होना चाहिए, अनन्य प्रेम। और अप्रतिहता कि संकट आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आवे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आपत्ति विपत्ति आती है तो भगवान बहुत याद आते हैं, या कोई लालच मन में आता है तब भगवान बहुत याद आते हैं। तो ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए, कोई हेतु ना हो और कोई कारण ना हो। बिना कारण के, बिना हेतु के भगवान से प्रेम करो तो प्रेम है। ऐसा प्रेम कीजिए जिस तरह एक बेटी का अपने पिताजी के साथ होता है, कन्या का हमारा पिता के साथ होता है, पिता का कन्या के साथ कोई लोभ नहीं होता, अलौकिक प्रेम हो। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? फायदा देखिए, यदि आपका प्रेम भगवान से निष्कपट, बिना आशा निराश
लालच के या किसी कारण से न होकर के शुद्ध प्रेम आपका भगवान से हो गया, तो आपको भगवान की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। प्रेम, केवल प्रेम हो जाए भगवान से, जितनी जप पूजा पाठ कथा तीर्थ यात्रा जितने भी धर्म साधन हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिनको करने के बाद एक ही परिणाम, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान से प्रेम हो जाए। और यदि जब पूजा पाठ धर्म साधन करते हुए भी और इसके करने के बाद भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो समझो तुम्हारी मेहनत सब खराब हो गई। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। यदि कहीं प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया तो दो चीज तो अपने आप मिल जाएंगी। क्या मिल जाएगा? एक तो ज्ञान और एक हो जाएगा वैराग्य। क्यों? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये ऐसा समझिए, यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसके चाहने लगे, उनसे मिलते हैं, तो जिससे अपन प्रेम करते हैं धीरे धीरे उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। कहाँ रहता है, इसका क्या नाम है, क्या काम है, इसके परिवार में कितने लोग हैं। तो जिन व्यक्ति से हमारा मिलना जुलना प्रेम होने लगता है, उसे उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। ऐसे ही हमारा भी यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हमें भगवान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होने लग गया तो वैराग्य तो अपने ही आप हो जाएगा। जगत से मन धीरे धीरे स्वतः ही हटता जाएगा। जब भगवान में लगता जाएगा, एक जगह से हटेगा दूसरी जगह लगेगा, तो एक जगह स्वतः ही छूट जाएगा। इस तरह का प्रेम होना चाहिए। और केवल हेतु लेकर के प्रेम करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं, बहुत दिखाने को करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भगवान को गाते हैं, लेकिन अगर भीतर देखी जाए तो दुकान भी चलाते रहते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। ये प्रेम थोड़ा ही है। अगर ऐसा प्रेम होगा तो क्या विडंबना होगी आपकी? ये वही विडंबना होगी कि जिस तरह अपनी बेटी का विवाह करते समय हर माता पिता अनेक दहेज देता है, अनेक महाराज दावत खिलाता है, अनेक लोगों का सम्मान करता है, इतनी तैयारियां करता है वर्षों से, इतना आनंद लेता है, और शादी करके जब लड़की घर जाती है, ससुराल पहुंचती है, माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी शादी में, लेकिन बिटिया गई ससुराल, और ससुराल में जाकर क्या हुआ कि उस बेटी का प्रेम पति से नहीं हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ उनके साथ उनका प्रेम नहीं हुआ। और यदि पति के साथ पुत्री का बेटी का प्रेम नहीं हुआ तो चाहे तुम 10 लाख की कीजिए, चाहे 1 करोड़ की शादी की हुई सब की सब बर्बादी हो जाती है। शादी में मुख्य हेतु होता है कि कन्या का प्रेम पति के साथ हो जाए। और जिस बेटी का प्रेम पति के साथ नहीं हो पाया तो न वह ससुराल वालों को समझ पाएगी और न उसका मोह पियर से छूट पाएगा। दोनों तरफ से गड़बड़। तो जिस तरह शादी का हेतु होता है कि बेटी का जाकर पति से प्रेम हो जाए, ऐसे ही जितने धर्म अनुष्ठान होते हैं भगवान के लिए, ये सब यही अनुष्ठान का एक ही फल होता है कि किसी कारण भगवान से प्रेम हो जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव हि केवलम, केवल परिश्रम हाथ मिलता है, सब कुछ खत्म। और यदि भगवान से प्रेम हो गया तो महाराज समझना कि संसार में जितनी कामनाएं हैं, जितने संशय हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। भिद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। यदि भगवान से प्रेम हो गया तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो अज्ञान की ग्रंथि है ना, सबका भेदन हो जाएगा। और छिद्यन्ते सर्व संशय, जितने भी संशय हैं जीवन के, क्या होगा कैसे कल्याण होगा, सब संशय समाप्त।